बाकी जो मैंने इन 3-4 दिनों में हमने कुछ इशू लिए थे, मुद्दे लिए थे, तो विषय तो बोल ही गए, आप लोगों के सामने विषय आए हैं। जब से हमने 4-5 बिंदुओं पे एक्शन लिया है, कुछ और विकास की दृष्टि से भी आगे कुछ काम किए हैं, और आगे हमारा फ्यूचर प्लान तो पर्यटन की दृष्टि से भी है, उसको भी हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ का जो आर्थिक दृष्टि से भी, और मैं कह सकता हूँ कि पलायन को रोकने के लिए भी एक बहुत बड़ा हमारे सामने ये पर्यटन और तीर्थाटन, तो इसको संवारने का काम भी हम लोग करेंगे, और कैसे इसको आगे इसकी दिशा सुधारनी है, ठीक करना है, इस और हमारा ध्यान है। इसके लिए मैं जल्दी फिर आगे अग्रिम बैठकें कार्यक्रम हम लोग करेंगे, तो उस और हम बढ़ेंगे। रावत को आप सुन रहे हैं। बाकी होली मनाए बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास की, क्या है, रंग बिरंगे हैं, और प्रत्येक में इस उसमें नहीं रहता तो मैं आपके बीच में होता, और अच्छा एक उत्साह, तो कुल मिलाकर के उसको आनंद लें हम लोग हैं पूरी तरह। या जी जी। देखिए, गाइडलाइन तो पहले भी मैंने कहा था कि हमें जो भारत सरकार का गाइडलाइन है उसका 100% पालन करना है। ये मैंने तब भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ। मास्क लगाना है, सैनिटाइज का प्रयोग करना है, और इसके लिए हमने जो बॉर्डर है, आपका देहरादून की तरफ से जाएंगे तो रायवाला उधर, आपका बिजनौर की तरफ से आएंगे तो उधर की तरफ आपका श्यामपुर आदि, इधर भादराबाद नीचे की तरफ से आएंगे दिल्ली तो भादराबाद की तरफ, ऐसे सभी जगह हमने ये सेंटर बना दिए हैं, और इन सेंटरों में पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइज होगा, और मास्क होंगे लाखों की संख्या में, हमने रखे लाखों की संख्या में। ये सब व्यवस्थाएं मैंने किए वहां पिछले दिन जब मैं गया था, और मैंने वहां निरीक्षण किया, और ये सब निरीक्षण के साथ साथ बैठक भी ली मैंने कुंभ की दृष्टि से, सारे अधिकारियों की जितने भी थे, और इवन सेक्रेटरी भी उस कुंभ को लेकर जो देख रहे हैं, और कमिश्नर और अन्य सारे लोग, तो उसमें भी मैंने ये उनको गाइडलाइन दिया है, ये सब होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं होना चाहिए। दूसरा, साधु संत महात्मा अखाड़ा अभी तक ओपो की स्थिति में थे, बहुत सारों को जगह नहीं मिली थी, जगह मिल भी नहीं रही थी। मैंने पहला काम तो ये किया, उन सबको, शंकराचार्यों को भी और अन्य जो भी अन्य साधु संत समाज और जो धर्माचार्य, उन सबको जगह आवंटित करने का काम किया है। मैंने कहा आज दिन तक ये सब होता है, ये होना चाहिए, और कुंभ तो उन लोगों के आम जन का है। दूसरा, 12 साल में ये कुंभ आता है, ये कोई मेला होली नहीं है कि हर वर्ष आएगा, मेला कहीं भी लगाया जा सकता है, लेकिन कुंभ तो हरिद्वार ही लगेगा, प्रयाग ही लगेगा, नासिक ही लगेगा, ये कोई अन्यत्र जगह नहीं लगाया जा सकता। इसका स्थान तय है, समय तय है, इसलिए लोग पहले से चले आते हैं कि हमें कुंभ नहाना है। अंतिम इच्छा भी होती है कि मैं अपने रहते रहते कुंभ नहा जाऊं, ये भी लोगों के मन में रहता है। तो उन मनोभावनाओं को देखते हुए मैंने पहले भी कहा कि मैं जनता की नवज को और जनता को जो चाहती है वो देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो उसको देखते हुए मैंने उस दिन भी जब शपथ ली तो मैंने 2 घंटे के अंदर मीटिंग ली। एक काम तो मैंने ये किया था कि जो लॉकडाउन में जिन लोगों ने काम किया है पूरी तरह, और उनसे मैंने कहा तत्काल उनके जो मुकदमे वापस होने से 4,500 से अधिकतर ऐसी संख्या थी जो स्वयंसेवी संघ। दूसरा, कुंभ को लेकर था, जब मैंने ये विषय लिया कि एक देखिए गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करना, लेकिन लोगों में भय नहीं होना चाहिए। अभी तक यह भय था, एक डर था। मैं दिल्ली में भी होता, डर था कुंभ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कैसा होगा क्या होगा, जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, शक्ताई है, ये सब चीजें थी। वो कम से कम दूर होनी चाहिए। भाई गाइडलाइन अपनी जगह, गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करना, लेकिन डर दूर होना। तो ये डर भय दूर हुआ तो 32-33 लाख उसी दिन स्नान किए, किसी प्रकार का कोई हताहत नहीं हुआ, कोई कानून व्यवस्था भंग नहीं हुई, पूरी व्यवस्थित हुआ। और अखाड़ा परिषदों को भी पूरी तरह स्वागत अभिनंदन करने का काम हुआ
पहली बार हेलीकॉप्टरों से फूलों की वर्षा, पहली बार अखाड़ा परिषद खुश थे, साधु संत खुश था, वहां का व्यापारी सभी तय खुश। मेरा ये कहना है कि अभी भी 3 स्नान है, गाइडलाइन का हमको पालन करना है, जो हाईकोर्ट ने कहा उससे हम आगे निश्चित है कि उसका पालन, भारत सरकार गाइडलाइन का पालन, लेकिन जो सख्ताई रोक टोक वो नहीं होगी पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा बेफजूल किसी को परेशान करना। ये इतना है, मैंने ये कहा है कि बॉर्डरों पे गाड़ियां खड़ी रहेंगी, हमने बसों की संख्या बढ़ा दी है, हमने तिगुना चौगुना बसों की संख्या बढ़ाई है और वो बॉर्डरों पे रहेंगी। ये सब कुछ करते हुए, गाइडलाइन का पालन करते हुए, उनको बिठा करके और उनको स्नान कराते हुए फिर उनको उन गंतव्य तक भेज दिया जाएगा, उस बॉर्डर तक उनको छोड़ दिया जाएगा। ऐसी व्यवस्था प्लानिंग भी हमने किया है। कुल मिलाकर के अंदर कोई अव्यवस्था न हो, ये रहा। साधु संत समाजों को मैंने कहा उनको पूरी जगह पर्याप्त स्थान,